मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, पीछे का आप नज़ारा देख ही रहे हैं, तो देख रहे हैं तो आप समझ भी जाइए कि आज से लेकर दीपावली तक मैं अपने कार्यस्थल का मेरे कार्यस्थल को परिवर्तित कर दिया गया है। और ये 4 दिन जो है, 4 दिन 3 दिन या 5 दिन जो भी हो, वो मैं टायर बेचूंगा आप सबों के लिए MRF की। क्योंकि आप सबों को शायद मैंने पहले कभी नहीं बताया है कि मेरी 2 फ्रेंचाइजीज हैं MRF की, शोरूम कर लीजिए MRF टायरों की। और हम 4 व्हीलर गाड़ियों का अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी करते हैं अपने ही शहर में 2 जगह, एक मुख्य सिटी में और दूसरा हमारा जो उपनगर चास है वहाँ। तो मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है और ड्यूटी अपना मैंने खुद ही तबादला करवाया है इन 3-4 दिनों के लिए। तो मेरे साथ आप सभी भी एक सरसरी निगाह दौड़ाइए मेरे इस नए वर्क प्लेस पर। जी हाँ, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे। जब भी मेरी ड्यूटी यहाँ पड़ती है तो काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। कंफर्टेबल कहेंगे, आरामदायक काम इसको मैं मानता हूँ। और बैठना यहाँ भी काम है और थोड़ी बहुत निगरानी रखना, परंतु वहाँ जैसे मेरे स्वीट शॉप पर हाव होती है, चिल्लम चिल्ली और भाग दौड़, वो यहाँ पे नहीं है। सब कुछ शांति दिखता है और स्पेस भी काफ़ी है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं स्पेस की कोई कमी नहीं है और स्क्रीन भी बहुत सारे हैं मनोरंजन करने के लिए। थोड़े बाहर का भी नज़ारा लीजिए मित्रों मेरे इस शॉप का। जी हाँ, ये हद है, आखिरी पॉइंट, और वहाँ से ये यहाँ तक और ये सामने बड़ी गाड़ियों के टायर, और वहाँ खड़ी है मेरी सेंट्रो। और ये वो कक्ष है जहाँ की गाड़ियों के टायरों की अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है। और यहाँ होती है टायरों की शल्य चिकित्सा। जी हाँ, जो टायर पंचर हो जाते हैं उनकी शल्य चिकित्सा यहाँ होती है। और ये सारे आप देख रहे हैं जैक्स, इन्हीं पर गाड़ियों को उठाया जाता है। हाइड्रोलिक जैक्स हैं और ये हाइड्रोलिक मशीन जिससे टायर खोले जाते हैं पंचर बनाने के लिए, या नए टायर भी फिट किए जाते हैं इसी मशीन के द्वारा। और ये जो मशीन है मित्रों, ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से चलती है। और हाइड्रोलिक से ये ऊपर नीचे जाते हैं, इनके जो जैक्स हैं ये हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे जाते हैं। गाड़ियों को ऊपर नीचे अपने सुविधा के अनुसार ले जाया जाता है। और ये जो दिख रहा है लंबा सा, ये है आप समझ चुके N2 नाइट्रोजन एयर, नाइट्रोजन हवा है। इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, गाड़ी की टायरों को नुकसान कम होता है। टायर के अंदर की हवा जो है वो गर्म नहीं होती। तो आप भी कोशिश करें टायरों की लाइफ बढ़ाएं और नाइट्रोजन हवा ही यूज करें। तो आज यहाँ के बादशाह हम हैं। बादशाह की वो क्या कहते हैं, करता धरता, ये 2-4 दिनों के लिए चलें, पदभार ग्रहण करें। और ये आ चुकी है टायरों की साप्ताहिक खेप। जी हाँ, हमारे जो राज्य के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस सप्ताह में 1 दिन टायर भिजवाते हैं। पहले पैसे लगाने पड़ते हैं हमें, उसके एवज में ये टायर भिजवाते हैं। और ये टायरों की मिलान कर रहे हैं, गिनती की हमारे इम्तियाज। और आज अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जो सेवा है वो सबसे पहले इस रेड प्लेटफॉर्म पे रेड ऑल्टो के साथ शुरू हुई है। और ये क्या कहेंगे, इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि पहली गाड़ी रेड कलर और रैंप जो है जिस पे ये चढ़ी हुई है ये भी पूरी तरह से रेड है भाइयों। तो यही हैं हमारे मोहम्मद कलाम भाई, और यही चिकित्सक हैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के। और मरीज बेड पे है और ये शल्य चिकित्सा में लग गए इसकी। आप सबों से भी ये सलाह है मित्र
कि आप भी अपने गाड़ियों के टायरों की जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग है उसे आपके गाड़ी के 5000 किलोमीटर पूरे हो जाने पर एक बार ज़रूर करवा लें। उससे टायर का नुकसान कम होगा और ड्राइविंग जो है आपकी वो स्मूथ हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जब भी आप अपने गाड़ियों के टायर बदलें, नए टायर लगाएं, तो उस वक्त भी एक बार अपने 4 पहिए की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर करवाएं। ये अच्छा रहता है नए टायरों के लिए। नहीं तो कुछ दिन बाद चलने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तरफ से ज़्यादा घिस रहा है टायर और वो तिरछा होते जा रहा है, तो उस वक्त आप परेशान हो सकते हैं, आपका पैसा भी खराब हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि जब भी आप नए टायर लगाएं अपने गाड़ियों में तो ज़रूर वो करें। और ये जो कैप लगा रहे हैं भाई जी, ये कैप है सेंसर। जी हाँ, ये सामने भी लगा हुआ है। ये सेंसर वहाँ वो जो लाल लाल लाइटें जल और बुझ रही हैं दोनों तरफ, बाहें फैलाए प्यार देने के लिए इस मरीज़ को, मतलब गाड़ी रूपी मरीज़ को। तो वो जो है वो भी कैमरे हैं, मतलब हाई क्वालिटी के कैमरे, और वो इस सेंसर से जुड़ते हैं और टायरों की स्थिति बताते हैं और शो होता है वहाँ स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है। और दोस्तों, इस सिस्टम को मैं मानता हूँ महाभारत के संजय की आँख, जो कुरुक्षेत्र में ना होते हुए भी अपने दूरदृष्टि से, अपने तीसरे नेत्र से कुरुक्षेत्र के सभी हाल जो हैं वो ताज़ा ताज़ा बताया करते थे धृतराष्ट्र को। तो वर्तमान में मैं धृतराष्ट्र हूँ और ये है संजय, मेरी तीसरी आँख। यहाँ से सारा हाल दिख रहा है, गोदाम से लेके दुकान और दुकान के बाहर का भी नज़ारा साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। तो सभी जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से बैठे बैठे आप कमांड देख सकते हैं। दोस्तों, पदभार मैंने ग्रहण कर लिया है अपने इस टायर शोरूम में, भले ही अल्प समय के लिए, 2-4 दिन के लिए ही, लेकिन ग्रहण कर लिया है मैंने ये पद और काफ़ी सुकून महसूस कर रहा हूँ, शांति बिल्कुल। जो मुझे जानते हैं, मेरी स्वीट शॉप को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो कितनी बिजी दुकान है और वहाँ काम करने वाला मैं भी, तो कितने बिजी रहते हैं हम लोग 16 घंटे। हालांकि 16 घंटे में 16 घंटे एक जैसा नहीं चलता, लेकिन वहाँ की सुबह और शाम तबाही वाली होती है। और यहाँ वैसा कुछ नहीं है, क्रमवार लोग आते हैं, क्रमवार काम करवाते हैं। जिनकी गाड़ियों का अलाइनमेंट बैलेंसिंग होता है उनको भी पेपर वो पर्ची बना के देते हैं, उनको नंबर बताते हैं कि इस गाड़ी के बाद और 2 गाड़ियां हैं, तब आपके गाड़ी का काम होगा। तो बहुत कुछ राहत है यहाँ। लेकिन वहाँ तो तुरंत चाहिए, मुझे चाहिए, पहले चाहिए, मेरी गाड़ी छूट रही है, मेरा ट्रेन का टाइम हो गया है, मुझे रांची निकलना है, देर हो गई है, तो मुझे पहले मिठाई दो, मुझे पहले। तो हर जगह लोग सब्र कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन ख़ास करके इस टाइप की दुकानों, मिठाई की दुकान हो या और भी हैं बहुत सारे, तो उस टाइप की दुकानों पे वो सब्र नहीं दिखाते। दारू की दुकान पे लोग लाइन लगा लेते हैं, लाइन में लग लेते हैं, और क्या कहते हैं उसे, और भी जैसे कभी मीट मुर्गे की दुकान हो, होली के टाइम बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो उस वक्त भी वो वहाँ मीट मछली की दुकान पे क्यू में खड़े हो जाते हैं, लाइन में। लेकिन ढंग की दुकानों में जहाँ घी या अमृत बिकता हो, वहाँ वो सब्र खो देते हैं और वो नहीं इंतज़ार करना चाहते। वो चाहते हैं कि पहले मेरा काम हो, उसके बाद ही कुछ हो। तो चलिए, गुड फील। और 7वें नंबर पर है ये सफारी गाड़ी। सिलसिला जारी है अभी, इनके बाद भी 1-2 हैं वेटिंग में, और जब तक उनके होंगे और भी आएंगे। दोस्तों, साल में 2-4 दिन मेरे हिस्से ऐसे आ ही जाते हैं कि मेरी ड्यूटी यहाँ पड़ती है, और जब मेरी ड्यूटी यहाँ पड़ती है तो काफ़ी सुखद अनुभूति प्राप्त होती है मुझे, क्योंकि काफ़ी शांति मिलती है यहाँ, काफ़ी शांति रहती है। और जैसा कि मैंने आप सबों को बताया कि सारा कुछ सिस्टमेटिक है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग को परेशान होना नहीं पड़ता है। जैसे मेरे स्वीट शॉप पर मेरे दिमाग की धुनाई होती है, वैसा कुछ यहाँ नहीं है। तो मेरे चाहने से मेरी ड्यूटी बदल नहीं सकती, लेकिन ये 2-4 दिन जो मुझे मिले हैं, ये मेरे लिए बोनस है और अच्छा लगा आज। दोस्तों, नोट गिनकर, जो अपने हाथों से नोट गिनकर
जो मन को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती थी वो भी डिजिटल क्रांति ने छीन लिया और ये काम भी अब मशीनों द्वारा होने लगा भाई। अब पैसे गिनते हुए जो चेहरे के भाव हुआ करते थे खुशी खुशी वाले, वो अब नहीं रह जाएंगे। आज का हमारा जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग का कार्यक्रम था दोस्तों, वो इसी स्कॉर्पियो के साथ समाप्त होता है। दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर ये सभी आपके चक्कर हमेशा से रहे हैं, तो आज भी रहेंगे। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।